अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जिस शहर की बात करने जा रहे हैं वो कोई आम शहर नहीं। ये ईंटों, पत्थरों और दीवारों का मजमुआ नहीं बल्कि तारीख, वही और कुर्बानियों की एक जिंदा दास्तान है। ये वो शहर है जिसे मुसलमान अल कुद्स कहते हैं। यहूदी यरूशलेम और ईसाई होली सट्टी के नाम से पुकारते हैं। अफसोस ये है कि आज मुसलमान उस शहर को सिर्फ खबरों की हद तक जानते हैं, जिम्मेदारी की हद तक नहीं। अल कुद्स वो वाहिद शहर है जिसकी तकदीस जमीन से ज्यादा आसमानों में बयान की गई। यही वो सरजमीन है जहां से नबी करीम महराज के सफर पर तशरीफ ले गए। यही वो मकाम है जहां मस्जिद अक्सी वाक़े है, जो मुसलमानों का तीसरा मुकद्दस तरीन मकाम है। ये शहर सदियों से आजमाइश में है मगर उसकी शनाख्त आज भी कायम है। यरूशलेम सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि तीनों आसमानी मज़ाहब का मरकज रहा है। यहाँ अनबिया के कदमों के निशान बिखरे हुए हैं। ये शहर कभी कनानियों के पास रहा, कभी रोमियों के कब्जे में आया और फिर इस्लाम के जेर साया अदलो अमन की अलामत बना। हजरत उमर का यरूशलेम में दाखिला तारीख का वो रोशन बाब है जहां ताकत के बावजूद इंतकाम नहीं बल्कि इंसाफ और रवादारी नजर आती है। यरूशलेम की कदीम गलियां महज रास्ते नहीं बल्कि सदियों की गवाह हैं। हर पत्थर एक दास्तान सुनाता है, हर दीवार ये बताती है कि इस शहर ने जुल्म तो बहुत देखा मगर कभी झुका नहीं। आज भी अल कुद्स के बाशिंदे अपनी जमीन, अपनी शनाख्त और अपने मुकद्दस मकामात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डटे हुए हैं। आज यरूशलेम की आबादी मुख्तलिफ मज़ाहिब पर मुश्तमिल है। यहाँ यहूदी, मुसलमान और ईसाई एक ही शहर में बसते हैं मगर अमन बराबर तकसीम नहीं। ये शहर जुग्राफिया नहीं, एक नजरिया है, एक इम्तिहान है और बदकिस्मती से मुसलमान इस इम्तिहान में खामोश नजर आते हैं। अल कुद्स को अरबी में अल कुद्स इसलिए कहा जाता है कि ये पाकीज़गी की अलामत है। ये वो सरजमीन है जिसके बारे में रसूल अल्लाह ने फरमाया कि यहाँ एक नमाज दूसरी जगहों की 1000 नमाजों के बराबर है। यही वजह है कि ये शहर महज माजी नहीं बल्कि ईमान का हिस्सा है। मगर एक तल्ख हकीकत भी है, हम में से बहुत से लोग गुस्से में इसराइल को गाली बना देते हैं बगैर ये सोचे कि इसराइल दरअसल हजरत याकूब का लक़ब था। बनी इसराइल उन्हीं की औलाद कहलाती है। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना दरस्त है मगर अनबिया के नामों की तौहीन जहालत है, बहादुरी नहीं। यरूशलेम की असल जंग सिर्फ जमीन की नहीं, शनाख्त की है। ये जंग सिर्फ फलस्तीन की नहीं, पूरी इंसानियत के जमीर की आजमाइश है। कदीम यरूशलेम 7 दरवाजों वाला शहर है जिसे 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है, मुस्लिम क्वार्टर, ईसाई क्वार्टर, यहूदी क्वार्टर और आर्मेनियन क्वार्टर। ये तकसीम सिर्फ नक्शे पर है, हकीकत में यहाँ हर गली में तारीख सांस लेती है। यरूशलेम के इर्द गिर्द 3 अहम पहाड़ हैं, जबल मूरिया, जबल सहीवन और माउंट ऑफ ऑलिवर्स। माउंट ऑफ ऑलिवर्स वो मकाम है जहां से पूरा यरूशलेम नजर आता है। यही वो पहाड़ है जिससे हजरत ईसी की जिंदगी के कई अहम वाकयात जुड़े हैं। ईसाई अकीदे के मुताबिक यहीं से हजरत ईसी को आसमानों की तरफ उठाया गया और यहीं वो दोबारा नाजिल होंगे। यहूदियों के नजदीक जबल सहीवन इंतहाई मुक़द्दस है। यहाँ हजरत दाऊद की कब्र मंसूब की जाती है। यहूदी यहाँ तुरात की तलावत करते हैं, बाद औकाती कब्र को बोसा देते और सजदा भी करते हैं। उनके अकीदे के मुताबिक यही वो मकाम है जहां उनका मसीहा आएगा और हेकली सुलेमानी दोबारा तामीर होगी। इस्लामी रवायत के मुताबिक हजरत सुलेमान ने हेकली सुलेमानी की तामीर करवाई। ये एक अजीम इबादत गाह थी जिसमें ताबूत सकीना रखा गया था। बाद में बख्त नसर ने उसे तबाह कर दिया। ताबूत सकीना कहाँ गया ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। यहूदी आज भी एक आने वाले मसीहा के मुंतजर हैं, जबकि इस्लामी अकीदे के मुताबिक वो मसीहा दरअसल दजाल होगा और हजरत ईसी का दोबारा ज़ुहूर दमिश्क में होगा। यही इख्तिलाफी अकीदा इस शहर को सिर्फ मुकद्दस नहीं बल्कि खतरनाक हद तक हसास बना देता है। यरूशलेम में हफ्ते का दिन सब्बत यहूदियों के लिए मुकद्दस है। इस दिन कारोबार बंद हो जाता है। मुसलमान जम्हा को मुकद्दस मानते हैं जबकि ईसाई उतवार को। 3 मज़ाहब, 3 मुकद्दस दिन, एक ही शहर। ये शहर सिर्फ इबादत गाहों का मजमुआ नहीं बल्कि अकायद की जंग है। यहाँ हर मजहब अपनी तारीख को आखिरी सच समझता है और यही वो निकता है जहाँ तसादम जन्म लेता है। आखिर में सवाल ये है कि मुसलमान तादाद में ज्यादा होने के बावजूद कमजोर क्यों हैं? क्यों यमन, शाम, फलस्तीन और इराक मुसलसल आग में जल रहे हैं? ये सवाल जज्बाती नहीं, फकरी है। ताकत तादाद से नहीं, नज्म, इल्म और हिकमत से आती है और यही वो चीज है जिसकी हमें शदीद कमी है। यरूशलेम हमें रोने के लिए नहीं जागने के लिए पुकार रहा है।